ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला खुद से, ना हारूंगा हौसला कभी, यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में आप लोगों के लिए हम यह बताने वाले हैं कि मात्र 2 महीने अर्थात अंतिम 2 महीने में पढ़कर आप किस प्रकार मैथ में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो कभी नहीं मैथ पढ़े हुए हैं, मैट्रिक का या मैथ उनका मैट्रिक का इंटर का हार्ड लगता है, भारी लगता है, वह डरते हैं, तो बिल्कुल इस डर को हम खत्म करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जंग जो होता है शस्त्र से नहीं बल्कि अस्त्र से जीता जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अस्त्र आप तभी चला सकते हैं जब आपको शस्त्र की जानकारी अर्थात विद्या की जानकारी हो। जहां बुद्धि होता है वहीं हर चीज होता है। क्योंकि आप लोगों को यह अच्छी तरह से पता हुआ है कि कितना भी तैयारी कर ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि आपका रणनीति सही नहीं हो, यदि आप एग्जाम देने का पैटर्न, यदि आप किस प्रकार से एग्जाम देना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, अपने टाइम को बचत कैसे करना है, इस बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि गणित ऐसा विषय होता है जो जिससे कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन उस डर को हम बिल्कुल खत्म करेंगे। क्योंकि हम एक रणनीति के साथ इस बोर्ड एग्जाम 2023 में बैठेंगे और मैथ को तैयारी ऐसे करके जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसमें हम सही प्रश्नों का जवाब दें और कोशिश करेंगे कि 70-80% से ऊपर मार्क जरूर लाए। तो चलिए सबसे पहले हम समझाते हैं कि यदि हम 10वीं क्लास के मैथ का एग्जाम्पल लेकर चले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग 10वीं और 12वीं गणित की तैयारी कैसे करना है। तो बिल्कुल हम 10वीं का एग्जाम्पल लेके कहते हैं। तो जानते हैं कि कहा गया है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से सोच रखना है कि आपको एग्जाम देने जाना है तो यह हर तरीका आपको खुद से अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 100 मार्क्स जो एग्जाम होती है उस 100 मार्क्स में आपका 2 टाइप से एग्जाम लिया जाता है। एक टाइप ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हम लोग वस्तुनिष्ठ कहते हैं और दूसरा टाइप जो होता है सब्जेक्टिव जिसे हम लोग दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम ले रही है उस प्रकार से अभी देखेंगे तो कभी 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लास 10th में दिया जाता है और या कभी 100 प्रश्न दिया जाता है। आप लोग पिछले 2 वर्षों में देखें कि 2021 और 22 में जो भी एग्जाम हुआ था उसमें बिल्कुल 100 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो 100 में से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अर्थात ऑब्जेक्टिव को OMR शीट में दर्शाना था। तो बिल्कुल आपको बता दें कि इस प्रकार से अगर हम लोग तैयारी करें हैं तो देखे हैं कि 60 और 100 ऑब्जेक्टिव में किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना होता है। लेकिन फिर कैसे हम उसको उत्तर देंगे यह टिप्स आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप में सब्जेक्टिव दिया हो रहता है। तो सब्जेक्टिव किस प्रकार से रहता है, तो एक शॉर्ट सब्जेक्टिव रहता है और एक लॉन्ग सब्जेक्टिव रहता है। यह वीडियो आप लोग के लिए बिल्कुल बकवास नहीं होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बताया हुआ हर एक ट्रिक आपके लिए फायदेमंद है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अंत तक जरूर देखिएगा। तो शॉर्ट सब्जेक्टिव का मतलब हुआ लघु उत्तरीय। तो पता होना चाहिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आपको 22 या 30 पूछे जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि इस 30 प्रश्नों में किन्हीं 15 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना होता है उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, उसके बाद जो होता है लॉन्ग और सब्जेक्टिव जिसे हम लोग दीर्घ उत्तरीय के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल इसमें 8 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को 5-5 अंक मिलता है। एक प्रश्न पे तो 20 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे तो 50 और 30 80 और 20 100। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारा 100 नंबर कंप्लीट हो जाता है मैथ का एग्जाम में। लेकिन अब रही बात कि आपको 100 नंबर कैसे लाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अंतिम 2 महीनों में आपको वैसे प्रश्न को पढ़ना है जो बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी जानकारी हो। जैसे मान लीजिए कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें से 100 प्रश्न भारी नहीं होते हैं। मात्र 10 से 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपसे कठिन होता है, नहीं बन पाएगा। 10 से 20 ऐसे प्रश्न होते हैं जो निश्चित रूप से आप फॉर्मूला कुछ याद कर लेते हैं या कुछ क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर से देख लेते हैं तो हूबहू वही प्रश्न
पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसा सोच रखना है कि बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव कवर करना है, जो पास मार्क के अनुसार से 100 मार्क्स की परीक्षा में आपको 30 मार्क्स चाहिए पास मार्क्स के लिए। तो यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थियों बिल्कुल मैथ में कमजोर हैं। तो क्या करेंगे कि आप वैसे प्रश्न को देखिए जो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप उसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसे समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो बिल्कुल कोशिश करना है कि वैसे हम 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 50 का उत्तर देना होता है, तो किन्हीं 10 से 15 प्रश्न ऐसे वो जिन्हें हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, उसे हमें देख लेना है, तैयारी कर लेना है। तो 20 यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम तैयारी कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको बनाने वाला लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जिनमें से किसी 2-3 प्रश्न का उत्तर आप निश्चित रूप से दे सकते हैं। तो कवर कीजिए कि 15 प्रश्नों में किन्हीं हम 5 प्रश्नों को निश्चित रूप से आप आंसर दे सके। जो बिल्कुल कमजोर विद्यार्थी है तो 5 दूनी 10 नंबर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है 8, इसमें से किन्हीं 4 प्रश्न का जवाब देना होता है। आप 5वां प्रश्न का जवाब तभी दीजिए जब आप किसी 4 प्रश्न को गलती करते हैं तब, अन्यथा नहीं। बाकी आपका नंबर नहीं मिल सकता है, 4 ही प्रश्न का नंबर मिलेगा। तो कोशिश करना है कि इन 4 प्रश्नों में हम थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे, तो जितना हो उतना जरूर बना कर आए। हो सके 5 नंबर के जवाब 2 नंबर मिले या 3 नंबर मिल सके, ताकि इससे आपका नंबर पूछ जाए। तो किसी भी प्रकार से इसमें 2 कवर करते हैं तो 5 दूनी 10 या 8 नंबर मिलता है, तो बिल्कुल आपको 38 नंबर 40 नंबर मिल सकता है। जो विद्यार्थी पास होने लायक हो सकता है, फेल होने की, क्रॉस होने की कोई संभावना बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से रणनीति बनाना है। अब जहां बात की जो विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, उनको माइंड में चल रहा है कि किस प्रकार से हम मैथ को तैयारी करें कि 100 में 100 मार्क लाए, तो बिल्कुल आप ला सकते हैं 100 में 100 मार्क। कैसे ला सकते हैं तो आपको बताते हैं कि 100 वस्तुनिष्ठ पूछा जाए या 60 वस्तुनिष्ठ पूछा जाए, इससे घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको पार्ट बाई पार्ट तैयारी करना है कि फॉर्मूला सभी याद कर लेना है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर 3 साल 4 साल के रिवाइज करना है, मॉडल पेपर भी रिवाइज करना है, कोई भी गाइड है, गेस्ट पेपर है, उसको जरूर देखना है। और उसमें से वैसे प्रश्न को टच कीजिएगा जो बिल्कुल आपके लिए आसान है, और जो हार्ड है उसे कोशिश नहीं करिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वह तो है आपको समय व्यर्थ कर देगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस 100 वस्तुनिष्ठ या 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में ही लग जाता है, 10 से 15 मिनट आपको गोला करने में भी लग जाता है। जैसे मान लीजिए ऑप्शनल दिया जाता है, ए दिया जाता है, बी दिया जाता है और सी दिया जाता है और डी तक, किसी भी 10 मिनट आपका 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से 50 को अगर एक प्रश्न पे 5 सेकंड भी दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका 50 में 250 सेकंड लग सकता है। तो इस प्रकार से आप सोचना है कि किस प्रकार से कवर करना है। तो बिल्कुल आप वैसे प्रश्नों को टच करेंगे जो निश्चित रूप से आपको आता है। फिर उसके बाद बाकी बचे समय में आप निश्चित रूप से क्या कीजिएगा कि वैसे टच कीजिएगा प्रश्न जो थोड़ा सा आपके लिए कठिन है। और सब्जेक्टिव में जो है, शॉर्ट सब्जेक्टिव में आप बिल्कुल 15 प्रश्नों को फ्रेश साफ साफ बनाने की कोशिश करिएगा। पहले 2, 3, 4 ऐसे प्रश्न बनाइएगा जो बिल्कुल आपको 100% तैयारी है और आता है। उसके बाद लॉन्ग सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्नों में का हल कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको पेपर में पाना जो है पेज कम नहीं पड़ेगा और समय का भी बचत होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।